हेलो क्लास, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है ना? चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही सिंपल है, कठिन नहीं है, बहुत ही सिंपल है। कह रहा है कि एक समान ये कह रहा है एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पे लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण चाहिए हमको। ठीक है, कि ये कह रहा है कि अगर हम क्या करते हैं, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखते हैं तो क्या होगा, यानी कि बलयुग्म का आघूर्ण उत्पन्न होता है तो उसका वैल्यू क्या होगा, ज्ञात करना आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे एक समान वाह्य वैद्युत क्षेत्र ले लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेंगे एक समान। तो यहां से मानते हैं कि हमारे पास क्या है, एक समान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। ठीक है, चलिए, ये एक समान हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। देखिए, ये एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ठीक है, अब कह रहे हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखेंगे। ठीक है, यहां पे हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मान लेते हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, ए बी है। यहां पे एक हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, ए बी है। ठीक है, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है ए बी, जिसके आवेश क्या है, माइनस क्यू और क्या है, प्लस क्यू है। ठीक है, जिनके बीच की अल्प दूरी हम लोग सदैव क्या लेते हैं, 2l लेते हैं। जब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को वैद्युत क्षेत्र से क्या करते हैं, थीटा कोण बनाते हुए, कितना कोण भाई, यहाँ पे थीटा कोण बनाते हुए जब रखे हैं तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के दोनों सिरों पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है, जो इस द्विध्रुव को क्या करता है, इसके वैद्युत क्षेत्र में लाता है या लाने का प्रयत्न करता है, जिसे हम लोग बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, तो उसी बल युग्म के आघूर्ण के बारे में जानना है कि वो बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है, जो किसी भी वैद्युत क्षेत्र में रखे इलेक्ट्रिक डाइपोल को वो क्या करता है, उसके क्षेत्र के समांतर लाता है या लाने का प्रयत्न करता है। लाने का प्रयत्न तब करेगा जब क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा किसी माध्यम से क्या हो, जुड़ा हो, यानी कि कह सकते हैं वो क्या हो, यहां से कहीं से टिका हो तो वो लाने का प्रयत्न करेगा। अगर वहां पे जो रुकावट हो, बाधा जो हो, वो क्या करे, इस पे लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण से ज्यादा हो तो वो क्या करता है, वही रुका रहता है, और वो कम होता है तो उसको क्या करता है, खींच के समांतर ला लेता है। ठीक है, या स्वतंत्र कह सकते हो, है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल तो वैद्युत क्षेत्र के समांतर आ जाता है। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि जब किसी भी वैद्युत क्षेत्र की बात करेंगे तो वहां पे आवेश आपका रहता है, आवेश है तभी वैद्युत क्षेत्र है। तो आवेश है और उस आवेश के अंदर क्या करेंगे, किसी दूसरे आवेश यानी उस आवेश के आसपास किसी दूसरे आवेश को लेके जाएंगे तो उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगेगा। तो ये प्लस क्यू का आवेश है, तो इस पे जो क्या होगा, लगने वाला जो बल होगा वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक आपका बल कार्य किया जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा, और बल इज इक्वल टू हम जानते हैं, पहले से जानते हैं कि E बराबर आपका होता है, ये होता है F बाई क्यू, और हम जानेंगे F बाई क्यू जब होता है तो F का जो मान होगा यहां से ज्ञात कर सकते हैं, E हो जाएगा E इंटू क्यू। तो यहाँ पे क्या होगा, जो बल होगा E इंटू क्या मिला आपको, Q मिला। ठीक है, और वही बल क्या होगा, इस सिरे पे कार्य करेगा, लेकिन इसकी दिशा क्या, माइनस क्यू आवेश है, तो इसकी दिशा क्या होगी, इसके विपरीत होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होगी। तो यहाँ पे आपको बल मिला क्या, F, और इसका भी मान क्या होगा, वही मिलेगा, Q E मिलेगा। ठीक है, अब यहां से क्या होता है, जो बलयुग्म का आघूर्ण होता है, हमने बोला आपको कि जब क्या करते, इलेक्ट्रिक डाइपोल को क्या करते, वैद्युत क्षेत्र में जब रखते हैं तो उस इलेक्ट्रिक डाइपोल के दोनों सिरों पे एक बल कार्य करने लगता है, दोनों सिरों पे लगता है, जो उसको समांतर लाने का प्रयत्न करता है, जिसे हम लोग प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण कहते हैं। और उसका वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण को किससे इंडिकेट करते हैं, टाउ से, या जिसको पढ़ते हैं टू भी पढ़ सकते हैं। तो प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण क्या हो जाएगा आपका, टाउ हो गया। अब टाउ बराबर आपका होता क्या है कि इन दोनों सिरों पे लगने वाला एक बल, किसी एक बल की बात करें तो एक बल कोई क्या हो गया, F हो गया। ठीक है, अब दोनों सिरों पे लगने वाला बल हो गया, और दोनों सिरों पे लगने वाला बल गुणे इन दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबिक दूरी। तो एक क्रिया रेखा आपका ये वाला देखिए, ये आपका इस बल का क्रिया रेखा होगा। ठीक है, और इस बल का क्रिया रेखा यहां खींचे हैं, और इसके बीच की लंबिक दूरी चाहिए, यानी हम क्या करेंगे, यहां से इस पे क्या करेंगे, लंब डालेंगे। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, जो ये लंब है वो क्या है आपका M पॉइंट पे पड़ रहा है। ठीक है, इसके बढ़े हुए भाग पे, तो ये लंबिक दूरी, और इसके बीच का कोण कितना माने, थीटा माने हैं,
कि यानी कि वैद्युत क्षेत्र से क्या जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है थीटा कोण बना के क्या रखा गया है, ठीक है। तो इस पे कितना बलून का आघूर्ण कार्य करेगा, तो एक बल कोई भी बल ले सकते हो जिसका मान क्या होगा, QE ही होगा, ठीक है। तो एक बल गुणे बीच की लांबिक दूरी, अब लांबिक दूरी ज्ञात करनी है तो यहाँ पे क्या करोगे, लांबिक दूरी ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, लंब ही ज्ञात करना है। तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज AMB मिला हुआ है, अब उसमें हम लोग क्या ले लेंगे, साइन थीटा ले लेंगे। उस समकोण त्रिभुज में क्या ले लोगे आप, साइन थीटा। तो ये आपका क्या मिलेगा, साइन थीटा बराबर, ध्यान से देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब, लंब क्या है आपका, BM है, ठीक है। तो BM बाई क्या होता है, इसका दिया हुआ कड़, कड़ का वैल्यू कितना है, 2L है, यहाँ दिख रहा है 2L, तो यहाँ पे क्या रखोगे 2L। तो हम यहाँ से ज्ञात कर लेंगे कि BM बराबर क्या, 2L को इधर भेजें तो ये होगा 2L साइन थीटा, ठीक है। तो अब देखिए BM इज इक्वल टू क्या मिला हमको, 2L साइन थीटा मिल गया, ठीक है। यहाँ दिख रहा है ना BM इज इक्वल टू क्या मिला, 2L साइन थीटा मिल गया। अब यहाँ पे क्या देखना है, वॉल्यूम का आघूर्ण देखोगे तो आपको क्या बताया गया, एक बल कि इन सिरों पे द्विध्रुव के एक सिरे पे लगने वाला बल और इनके बीच की क्रिया रेखाओं के बीच की लांबिक दूरी, तो लांबिक दूरी हमको कितना मिला भाई, 2L, ये क्या मिला आपको, साइन थीटा। और F का हमने वैल्यू बताया कितना होता है, यहां से क्या होगा, QE हो जाएगा, तो ये आपको मिलेगा क्या, टाउ बराबर, यहाँ पे क्या लिखोगे, QE इंटू कितना, 2L साइन थीटा, ओके। अब यहाँ देखिए, अब ये क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि क्या होता है, यहाँ पे जब हम किसी भी द्विध्रुव की बात करें तो यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो मिलता है हमको 2QL। अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे 2 भी है, L भी है, Q भी है, तो यहाँ पे वॉल्यूम का जो आघूर्ण हो, चाहे एक स्टेप और बढ़ा लें तो ये हो जाएगा E इंटू अब 2QL, अब इंटू क्या लिखोगे, साइन थीटा, अब 2QL के स्थान पे क्या रखेंगे, P, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम का आघूर्ण जो होगा टाउ बराबर, या टू पढ़ो इसको, तो ये मिलेगा आपको क्या, इसका वैल्यू क्या हो गया, P और E, हम यहाँ पे लिखेंगे PE साइन थीटा, ठीक है। तो ये आपका क्या मिला, वॉल्यूम का आघूर्ण जो क्या करता है, किसी भी वैद्युत द्विध्रुव को उसके क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयत्न करता है या लाता है। इसका जो मान होता है यहां से देख सकते हैं, ये कह रहा है कि वॉल्यूम का आघूर्ण का जो वैल्यू है, मान है वो क्या है, F इंटू बीच की लांबिक दूरी। F का मतलब क्या, इसका मात्रक क्या, न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन, और बीच की दूरी, दूरी है तो उसका मात्रक मीटर होगा, तो वॉल्यूम का आघूर्ण का मात्रक होता है न्यूटन मीटर। कोई डाउट, ठीक है, चलिए।